कॉलेज खत्म होने के बाद ना मेरा बहुत भयानक प्लेसमेंट नहीं लगा था कि अरे भैया फलाना का तो 20 लाख का जॉब लग गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने आपके कॉलेजेस में भी होंगे, मेरे कॉलेजेस मेरे टाइम में भी थे। इनका प्लेसमेंट 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक लग जाता है। और हमें उस समय बड़ा रोना आता है कि काश हम थोड़ी और मेहनत कर लेते या थोड़ा और पढ़ लेते या टाइम पे जग जाते, तो आज हमारा भी अच्छा प्लेसमेंट लग जाता। और दूसरी बात कहीं न कहीं ये हो जाती है कि हमें पता भी नहीं चल पाता कि क्या करना चाहिए, ठीक है? देखिए, इस कारण से बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो कॉलेज से जस्ट निकलते हैं, वो इस चक्कर में ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मेरा 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का प्लेसमेंट नहीं लग रहा है। भैया, मेरा ये कहना है कि पहला जो प्लेसमेंट होता है, वो कुछ भी लो, ताकि आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिल जाए, ठीक है? जब आप दूसरा स्विच करते हो, चाहे वो 6 महीने बाद करो, 1 साल बाद करो, डेढ़ साल बाद करो, वो आप तगड़ा करो। और उस स्विच पे जब आप दूसरी बार कंपनी चेंज करोगे, उस कंपनी चेंज पे आपसे कॉलेज का कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा। बस आपसे ये पूछा जाएगा और देखा जाएगा कि आपने पिछले कंपनी में कितना काम किया, क्या काम किया, कौन से टेक डोमेन पे काम किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। जो मेरा सबसे पहला जॉब था, वो 7 लाख का लगा था। मैंने रिसेंट में एक वीडियो में डाला था कि मेरा जो पहला जॉब है, वो 7 लाख का लगा था। मैंने कैसे लिया, कैसे क्रैक किया, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद मेरा जो दूसरा स्विच था, वो डायरेक्ट 23 लाख पे था, मतलब कि मोर दैन ट्वाइस। लेकिन जो मेरा दूसरा स्विच हुआ आफ्टर 6 मंथ, ठीक है? मैंने 7 लाख पे काम किया, 6 महीने पूरे अच्छे से कंपनी में काम किया, फिर मैंने कंपनी चेंज करी, वो 23 लाख पे किया, ठीक है? जो कि मोर दैन ट्रिपल है, राइट? तो आप देखो, जो मेरा स्विच हुआ, वो 6 महीने बाद कितना अच्छा हुआ। क्यों? बिकॉज़ अब मुझे ज़्यादा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस मिल चुका था कि कंपनी में काम कैसे चलता है। और मैक्सिमम बच्चे यहीं पे लैप्स कर जाते हैं। वो सोचते हैं हम पहला कंपनी में जॉब लेंगे तो 20 लाख का लेंगे, या फिर गूगल में लेंगे, या फिर 30 लाख का लेंगे। भाई, मेरा ये कहना है, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़, पहला बार में आप क्या करो, कॉलेज से निकलो। हो सकता है टायर 3 कॉलेज से या टायर 4 कॉलेज से। जब आप एक्चुअली में कंपनी में काम कर लेते हो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, तो आपका वो टैग हट जाता है कि आप कौन से कॉलेज से हो। उसके बाद आप क्या करो, स्विच करो। ठीक है? लेकिन आप बोलोगे कि भैया बड़ा प्रॉब्लम सा होता है स्विच करने में। क्यों? बिकॉज़ हमें पता ही नहीं कि जॉब के साथ-साथ कैसे मैनेज करें। हमारा बड़ा टॉक्सिसिटी सा रहता है, हमें समझ नहीं आता कि कब पढ़ें, क्योंकि हमारा जो मैनेजर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और काफ़ी ज़्यादा हमारा वर्कलोड काफ़ी ख़राब है। लेकिन हम प्रैक्टिस कैसे करें? देखो, ट्रस्ट मी, मैं अपने टाइम पे क्या करता था, भले ही आपका वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, लेकिन रोज़ का आधा घंटा, 1 घंटा निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको थोड़ा-सा तो ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉलेज में उस मोमेंट पे, उस समय पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना और लोगों ने दिया। तो बट ऑब्वियस आपको आगे चल के देना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन हर चीज़ का एडवांटेज होता है। अब आपको कॉलेज का रोना-धोना नहीं रहेगा कि आप टायर 3 कॉलेज से। अब आपका कंपनी का एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपने क्या काम किया है। आप रोज़ का आधा घंटा, 1 घंटा, डेढ़ घंटा निकालो, सैटरडे, संडे यूटिलाइज़ करो, थोड़ा-सा पार्टीज़ कम करो, आपको टाइम अपने आप निकलेगा। मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे पूरा का पूरा रोड मैप बनाया है कि आप कैसे-कैसे चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बिकॉज़ अब देखो, अब आप जब एक्सपीरियंस हो जाते हो, राइट? तो बट ऑब्वियस है, आपसे डिमांड भी ज़्यादा की जाती है कि आपसे सिस्टम डिज़ाइन भी पूछा जाएगा, आपसे मशीन कोडिंग राउंड भी पूछा जाएगा, आपसे डेटा स्ट्रक्चर भी पूछा जाएगा। तो भैया आखिर इसको टैकल कैसे करें? तो सबसे पहले बात करते हैं डीएसए पे। देखो, डीएसए ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं किया होगा, और कुछ भी नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरा पूरा का पूरा डीएसए का प्लेलिस्ट उठा सकते हो। मैंने पूरा ग्राफ कवर किया है, ट्री कवर किया है, डीपी कवर किया है, डेटा स्ट्रक्चर में हैशिंग कवर किया, लॉट्स ऑफ थिंग्स मैंने कवर किया, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लीड कोड के। आपका लीड कोड भी प्रैक्टिस हो गया, और आपने जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है, वो भी आपका कवर हो गया, ठीक है? लेकिन क्या सिर्फ डीएसए करने से हो जाता है क्या? नहीं। अब यहाँ पे ट्रिक क्या होता है ना, कंपनीज़ को ही पता होता है कि बच्चे 6 महीने, 1 साल बाद स्विच कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है उनको उतना भी इंडस्ट्री का एक्सपोज़र नहीं मिला है कि वो सिस्टम डिज़ाइन में आपको हाई लेवल डिज़ाइन या लो लेवल डिज़ाइन जैसी चीज़ें पूछना स्टार्ट कर दें। मशीन कोडिंग राउंड छोटा-मोटा आपसे पूछ सकते हैं। देखो, मशीन कोडिंग राउंड बहुत सारे कंपनी से पूछा जाता है। फ्लिपकार्ट में भी पूछा जाता है। मैं जिस कंपनी में जो ब्राउज़ में जॉइन किया था, वहाँ भी पूछा गया था। अब मशीन कोडिंग राउंड ना कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। बहुत जगह मशीन कोडिंग क्या राउंड क्या होता है कि आपसे बेसिक सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि तुम ये डिज़ाइन करके दिखाओ। बहुत जगह क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें पे क्वेश्चंस घुमाते हैं। तो हमेशा जो सबसे बेस्ट ट्रिक मेरे लिए रहा है कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसका प्रीवियस ईयर का देखो कि मशीन कोडिंग राउंड में पूछा क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। डीएसए के क्वेश्चंस वो ज़्यादा क्या पूछते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज़्यादा लिंक्ड लिस्ट पे फोकस्ड करती है। आप मेरा पूरा-पूरा लिंक्ड लिस्ट का प्लेलिस्ट कवर कर सकते हो। पॉइंट इज़ दैट आपको थोड़ा-सा तो आर-एन-डी मोड में जाना पड़ेगा, रिसर्च मोड में जाना पड़ेगा कि आपको देखो कि आपकी कंपनी पूछने क्या वाली है, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने यही किया था अपने टाइम पे भी। अगर मैं अब बात करता हूँ कि ये आपका डीएसए वाला पार्ट हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो थोड़ा फोकस तो करते हैं।
बिकॉज़ जब भी आप इंडस्ट्री में एज़ अ सीनियर की तरह जाओगे या जॉइन करोगे, अब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो बट ऑब्वियस है आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया हो। आपने ऐसा कोई फंक्शन ना लिखा हो जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हो और उस फंक्शन को हम लोग रिड्यूस्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लिख सकते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन्स हमेशा रहते हैं। इवन आज मैं जब सर्विस नाउ में भी हूँ, तो मेरा एक जो इंटरव्यू मेरे से इस तरह का सवाल पूछा गया था कि आप किसी भी प्रॉब्लम को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस-किस तरह से कम कर सकते हो? मुझे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था। तो मैंने 3-4 सॉल्यूशंस वहाँ पे प्रपोज़ किया था कि इस तरह से कम किया जा सकता है। इसका भी अपना एक तरीका है, आप उसको पढ़ सकते हो। फिर बात करते हैं सिस्टम डिज़ाइन में, थोड़ा-मोड़ा मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा आपको आना चाहिए, लेकिन कैशिंग क्या होता है, लोड बैलेंसिंग क्या होता है, स्केल कैसे कर सकते हैं किसी सिस्टम को, माइक्रो सर्विसेज़ क्या है, क्यूइंग मेथड क्या है, कैसे हम लोग व्हाट आई से कैप थ्योरम क्या होता है, डेटाबेस क्या है। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। हो सकता है आपने इसके ऊपर कोड ना किया हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन इसका अवेयरनेस अगर आपको इन सब चीज़ों का रहता है, तो जब इंटरव्यूअर ये सारे वर्ड्स बोलेगा, एटलीस्ट आप अवेयर रहोगे कि क्या चल रहा है सामने, ठीक है? सी मशीन कोडिंग ग्राउंड में मैंने डिफाइन भी कर रखा है कि कोडिंग ऑन व्हाइट बोर्ड, एग्ज़ैक्टली ये बहुत जगह होता है कि आपसे स्क्रैच से कोड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि अभी आप लेट्स सपोज़ वेक्टर यूज़ कर लेते हो, राइट? सी प्लस प्लस की अगर बात की जाए तो वेक्टर यूज़ कर लेते हो, लेकिन आपको बोलेगा विदाउट एनी लाइब्रेरीज़, विदाउट एनी पैकेजेस आप इस कोड को लिख के दिखाओ। ऐसे बहुत सारे पाइथन में लाइब्रेरीज़ होती है, जावास्क्रिप्ट में लाइब्रेरी होती है, हम लोग डायरेक्टली उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हो सके अगर मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर आपने मेरा नोड.जेएस का पूरा प्लेलिस्ट देखा है, तो मैंने पूरा का पूरा सर्वर बनाया है एक्सप्रेस.जेएस को यूज़ करके, राइट? एक पैकेज यूज़ किया, हमारा सर्वर क्रिएट हो गया। लेकिन स्क्रैच से अगर आपको विदाउट एक्सप्रेस.जेएस का यूज़ किए हुए सर्वर क्रिएट करना हो, वो कैसे करेंगे? यहाँ पे पूछते हैं मशीन कोडिंग राउंड में। तो एज़ ए 1-2 साल का एक्सपीरियंस आपसे ये एक्सपेक्टेड है। सेकंड अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको यूआरएल शॉर्टनर, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे-छोटे बिटली के लिंक्स होते हैं, जो बहुत ही छोटे यूआरएल्स होते हैं। अगर आपने मेरा जॉब इंजन टेलीग्राम चैनल जॉइन किया होगा, वहाँ मैं बहुत सारे जॉब रिलेटेड पोस्ट जब करता हूँ, तो छोटा-सा यूआरएल पेस्ट करता हूँ ताकि बहुत मैसिव यूआरएल ना लगे और हमारा अननेसेसरी स्पेस कंज़्यूम ना हो, राइट? तो वो कैसे डिज़ाइन करोगे आप? देन आपसे पूछा सकता है पार्किंग लॉट सिस्टम, जो काफ़ी फेमस और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, हर जगह पूछा जाता है। फ्लिपकार्ट तो ये फेवरेट सवाल है, हर बार पूछते हैं, आई डोंट नो क्यों? आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है? देन आप स्केलेबिलिटी पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है कि आप जो कोड लिख रहे हो वो कितना स्केलेबल है, कितना जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन अगेन आप लिंक लिस्ट, एरे ये सब का यूज़ करना हमेशा सीखो है। लिंक लिस्ट अगेन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन्स है, सॉरी टॉपिक है, जहाँ पे अच्छी-अच्छी कंपनीज़ पूछती है और अच्छे-अच्छे उस पे क्वेश्चन्स बनते हैं। आप पूरा का पूरा लिंक लिस्ट का प्लेलिस्ट कवर कर सकते हो। ट्रस्ट मी, इससे बेहतर लिंक लिस्ट कभी नहीं समझ में आया होगा अगर आपको सच में आज तक लिंक लिस्ट में डाउट लगता है तो। देन वही है, आपको कोडिंग राउंड में क्वेश्चंस पूछ लेंगे यार कि अब 30-40 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने कुछ-कुछ लिंक्स दे रखे हैं रिसोर्सेज़ के। यहाँ पे जो डॉट है आप थोड़ा एक्सप्लोर करना, अच्छे से आपको मिल जाएगा। देन अगेन जावास्क्रिप्ट के बेसिक सिंटैक्स पूछेंगे, डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, कैसे हम लोग इवेंट्स ऐड करते हैं, आपको थोड़ा-सा बैकएंड का पता है कि नहीं है? नहीं पता है तो पूरा का पूरा नोड.जेएस प्लेलिस्ट देख जाओ। अगेन बहुत ही आसान है, सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। बहुत एफर्ट नहीं, रोज़ के आधे 1 घंटा निकालो अपने जॉब के साथ। सैटरडे संडे थोड़ा यूटिलाइज़ करो, किसी दिन हॉलिडे यूटिलाइज़ करो, चीज़ें सॉर्टेड हो जाएँगी। ये पूरा का पूरा आपको सीट मिल जाएगा यार। एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, बहुत ज़्यादा टफ क्राइटेरिया नहीं है। अपन उसके बाद आता है कि मुझे कॉल कैसे आया था इंटरव्यू को लेके। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इस वीडियो पे 150 से ऊपर कमेंट हो जाते हैं, 400 से ऊपर लाइक हो जाते हैं, डेफ़िनेटली ये सीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँ। लेकिन प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट के लिए अगर आपको फिर भी ये सीट मिल जाता है, एटलीस्ट कमेंट कर देना कि ये सीट कितना हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए या फिर आपको ये सीट क्यों चाहिए। ट्रस्ट मी, इससे मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है, जब यूट्यूब को पता चलता है कि लोग इस पे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ तो वीडियो में दम है। सिंपल सा एल्गोरिथम है, सब कुछ एल्गोरिथम पे ही चलता है यार, वही चीज़ मैं आपको ही बता रहा हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं कि मुझे कॉल कैसे आता है इंटरव्यू के रिलेटेड। हमेशा जब आप अपॉर्च्युनिटी बहुत एक्टिवली फाइंड करते हो ना, थोड़ा-सा आपको टफ होता है, आपको आई डोंट नो हाउ, ये गॉड का रूल है कि क्या है, ये यूनिवर्स का रूल है कि आपको थोड़ा-सा अपॉर्च्युनिटी कम मिलता है, लेकिन थोड़ा-सा शांत मन से रोज़ लिंक्डइन को स्क्रॉल करो। बहुत सारे एचआर्स ऐसे होते हैं जो पोस्ट करते हैं कि भैया हमारे यहाँ खुला हुआ है ओपनिंग, आपको आना है तो आप अपना रिज़्यूमे भेज दो। सेम प्रोसेस हुआ था ब्राउज़ के साथ, जब मुझे ये पोस्ट दिखा था किसी एचआर की तरफ से, मैंने सिंपली उनको मेल किया और फिर मुझे डायरेक्टली इंटरव्यू का कॉल वॉल शेड्यूल हो गया। सेम उसी तरह कौन सी अपॉर्चुनिटी कब हिट कर जाती है पता नहीं चलता। अपना प्रिपरेशन साइड बाय साइड पैरेलली करते रहो, जो मैं हमेशा करते रहता था, एंड जैसे अपॉर्चुनिटी मिली ग्रैब करो। सिंपल सा रूल है। ट्रस्ट मी, एज़ ए फ्रेशर जॉब लेना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया आज के टाइम पे। आज के टाइम पे नहीं, पहले से था। लेकिन एज़ ए एक्सपीरियंस जॉब लेना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। क्यों? बिकॉज़ अब आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं, भले वो 6 महीना का हो, 8 महीना का हो, 1 साल का हो। लेकिन आप एक्सपीरियंस में गिनती में आते हो। तो हमेशा इस माइंडसेट से रोना थोड़ा बंद कर दो कि भैया फ्रेशर हो गया, जॉब नहीं लगा। अरे कुछ भी लेके चलो यार, बस एक अपने नाम पे एक्सपीरियंस लो, ठीक है? और कॉलेज का टैग हटाओ अपने माथे से।
उसके बाद स्विच करो, तगड़ा स्विच होगा। तो दैट्स माय जर्नी यार। अगर आपको मेरी इस जर्नी में और कुछ जानना है डिटेलिंग में, प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं डेफिनिटली उस पे वीडियो बनाऊँगा यार। बहुत प्यारा जर्नी रहा, बहुत टफ भी रहा। मैंने बाद में रास्टैक लीव भी कर दिया, फिर सर्विस नाउ जॉइन कर दिया, उसके अपने अलग रीज़न थे। पॉइंट ये था कि स्विच इस तरह से होता है और लोग करते हैं। ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना पे भी लोग स्विच करते हैं, ठीक है? तो थैंक्स अ लॉट यार वीडियोज़ को इतना पेशेंसली सुनने के लिए। सीट चाहिए, टारगेट कंप्लीट करो, डेफिनिटली सीट आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो यार। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।